नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज हमारे थंबनेल से आप देख चुके होंगे कि आज हम लोग पीएमआरएफ को डिटेल में देखेंगे कि पीएमआरएफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये किन किन इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड की गई है। तो बिना किसी देर के हम सीधा चलते हैं पीएमआरएफ के वेबसाइट पर और उनके गाइडलाइंस को देखेंगे। तो ये रहा पीएमआरएफ का वेबसाइट। अब हम लोग अब पीएमआरएफ के वेबसाइट पे पहुंच गए हैं एंड उसके बाद हम लोग सबसे पहले गाइडलाइंस देख लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये रहा, एक उन्होंने एक पीडीएफ जारी कर रखा है वेबसाइट पे, जहां पे इन्होंने दो तरीके से यहाँ पे एंट्री होती है पीएमआरएफ में। पहला है डायरेक्ट एंट्री एंड दूसरा है आपका लैटरल एंट्री। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है आ, ये है डायरेक्ट एंट्री। यहाँ पे आपको कहा गया है कि यू कैन अप्लाई फॉर दिस इफ यू सेटिस्फाई वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन द प्रीसीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आपको इनमें से इन तीनों में से कोई किसी एक क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हो तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पीएमआरएफ। ओके, तो पहला कहता है कंप्लीटेड और परस्यूइंग द फाइनल ईयर ऑफ 4 और 5 year अंडर ग्रेजुएट और 5 year इंटीग्रेटेड एमटेक। लाइक कि अगर कोई आप इंटीग्रेटेड एमटेक भी कर रहे हो, लाइक बीटेक प्लस एमटेक, या फिर आप 2 साल का अगर आप एमएससी कोर्स है, या फिर 5 year अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डबल डिग्री में भी हो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। कहाँ से? फ्रॉम आईआईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससीआर, आईआईएसटी एंड सेंट्रली फंडेड ट्रिपल आईटीज में से अगर आपने करा हो या कर रहे हो, परस्यूइंग है, तब आप यहाँ पे आप एलिजिबल होते हो किसके लिए? पीएमआरएफ के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि आपका जो सीजीपी और सीपीआई एटलीस्ट 8.0 या उससे अबव होना चाहिए। ठीक है, तो किन किन की हमने बात किया? ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पे फाइनल ईयर में हो, ठीक है, एंड फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट और 5 year इंटीग्रेटेड एमटेक, ठीक है, और एमएससी कर रहे हो। ओके, एंड इसका क्या है? सीजीपीए एटलीस्ट 8.0 होना चाहिए। एंड फिर कहता है कि फॉर एप्लीकेंट्स इन द 5 year इंटीग्रेटेड और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में अगर कोई हो, लाइक कि कोई इंटीग्रेटेड 5 year प्रोग्राम में हो या कोई ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में हो, एंड उसका जो सीजीपी और सीपीआई जो सेपरेट बनता हो, तब यहाँ पे ये कहते हैं कि इनका जो यूजी पार्ट है फर्स्ट 4 year को ये लोग कंसिडर करेंगे। पहला 4 साल का जो ग्रेड होगा उसको ये कंसिडर करेंगे। फर्दर यू शुड हैव बीन सिलेक्टेड टू द पीएचडी प्रोग्राम एट पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो है आपको पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड होना पड़ेगा एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो पीएमआरएफ ग्रांट करती हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो पीएमआरएफ ग्रांट करती है। तो इनके वेबसाइट पे हम जाते हैं एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैटेगरी में जाने के बाद मुझे ये सारे इंस्टीट्यूट दिखते हैं। लाइक कि पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर है बीएचयू, फिर है आईआईएससी बेंगलुरु, फिर आईआईएससीआर बेरहमपुर, आईआईएससीआर भोपाल, आईआईएससीआर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर तिरुपति, आइजर तिरुवनंतपुरम, आईआईटी भिल्ली, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गोवा, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी धनबाद, आईआईटी जम्मू, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपर, आईआईटी तिरुपति, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एनआईटी तिरची, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इन सारे इंस्टीट्यूट को ये पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पे जाने के बाद आपको पीएमआरएफ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड ये तो हम ए कैटेगरी अपन देख लिए। एंड बी कैटेगरी कहता है कि कंप्लीटेड और इन परस्यूइंग द फाइनल ईयर ऑफ 4 और 5 year अंडर ग्रेजुएट और 5 year इंटीग्रेटेड एमटेक और 5 year इंटीग्रेटेड एमएससी। जैसा कि जो पिछले में लिखा हुआ था, बस यहाँ पे एक चेंजेस है कि उसमें से आप जो नॉट कवर्ड इन 1A अबव, वन नॉट कवर्ड मतलब कि इनमें से जो इंस्टीट्यूट आप इसको कवर नहीं करते हो, लाइक कि आप यहाँ से नहीं हो, किसी और अनदर इसके अलावा जो है वहां से बिलोंग करते हो। ठीक है, मतलब कि आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी और आईआईएसटी से बिलोंग नहीं करते हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपका जो यहाँ पे सीजीपीए है मोर देन 8 होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपके पास जो गेट का स्कोर है 650
होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए, या अगर वो नहीं है तो उसके बाद एक और यहाँ पे कंडीशन है कि आपके पास यूजीसी या सीएसआई या जेआरएफ की रैंक जो होनी चाहिए 100 या उससे नीचे होनी चाहिए, 1 से लेकर के 100 के बीच में होनी चाहिए। और दो विथ एनबीएचएम, अब उसके साथ अगर आपके पास नहीं तो फिर एनबीएचएम का कोई फेलोशिप आप लेते हो वो होना चाहिए, और आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में होने चाहिए जहाँ पे वो एक पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट हो। तो ये दो कंडीशन हमने देख लिया। एंड तीसरा है कि कैंडिडेट जो गेट क्वालिफाई कर रहा हो और परस्यू कर रहा हो एमटेक या एमएस वहां से जहां से जो इंस्टीट्यूट पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है। ओके, तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट एंट्री की। एंड उसके बाद यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ है स्कॉलर्स हु हैव अपग्रेडेड फ्रॉम एमएस एमटेक टू पीएचडी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएमआरएफ अंडर द डायरेक्ट एंट्री चैनल। मतलब कि जो अपग्रेडेड हुआ है एमएस या एमटेक से पीएचडी में वो एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री चैनल से। ओके, अब यहाँ पे कुछ और कंडीशंस है। यू नीड टू सबमिट ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑफिशियल ग्रेड शीट एंड ट्रांसक्रिप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ABCR applicable to you and get a scorecard if appropriate। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले बात कर लिया है। अब कहता है कि द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट एंट्री पीएमआरएफ वाज डिस्कस्ड एंड द एनसीसी नोटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखना है। तो कहता है कि कैंडिडेट हु कन्वर्ट फ्रॉम मास्टर्स टू पीएचडी प्रोग्राम इज नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री। मतलब अगर आपने मास्टर्स कर रहा हो एंड उसके बाद आपने अगर पीएचडी में उसे कन्वर्ट कराया हो तब आप एलिजिबल नहीं है डायरेक्ट एंट्री के लिए। हो सकता है आप लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री के लिए आप एलिजिबल नहीं है। एंड दूसरा कहता है इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी है उनको भी यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। एंड 3 कहता है कैंडिडेट हु डेफर्स एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। डेफर मतलब कि आपने हो सकता है कि अभी ब्रेक लिया हो, लाइक कि ज्वाइन करा एंड आपने ब्रेक ले लिया हो, तब भी आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। ए कैंडिडेट विथ ए डिग्री इन फॉरेन यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल अंडर द क्राइटेरिया बी। यानी कि क्राइटेरिया बी के अंडर आप जो अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो आपका जो क्राइटेरिया बी है आपका इसके अंदर लाइक करते हैं, आपको इसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या है कि यू आर करेंटली परस्यूइंग पीएचडी, मतलब आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो रेगुलर और अपग्रेडेड फ्रॉम एमएस एमटेक एमएससी और डायरेक्ट पीएचडी एट पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें से आप लाइक कि या तो अपग्रेडेड है या रेगुलर है या कि डायरेक्ट पीएचडी है एट द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। डायरेक्ट पीएचडी का मतलब ये होता है कि बीटेक के बाद आप डायरेक्ट कर रहे हो पीएचडी। कहाँ पे कर रहे हो तो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे हो। तब उसके बाद की क्राइटेरिया है यू हैव ए सीजीपीए एटलीस्ट 8.5। एटलीस्ट आपका जो सीजीपीए है 8.5 होने चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग ए मिनिमम ऑफ फोर फुल कोर्सेज। 4 फुल कोर्सेज का मतलब होता है कि जो आपके सब्जेक्ट के टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसमें आपके 4 कोर्सेज होने चाहिए और उसमें आपके जो सीजीपीए है 8.5 या मोर देन 8.5 होने चाहिए। जिसमें से ये किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अदर देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, इथिक्स या प्रोजेक्ट कोर्स एटीसी को ये कंसिडर नहीं करेंगे। जो फोर फुल कोर्सेज होते हैं यानी टेक्निकल कोर्सेज सिर्फ उसी में आपको 8.5 या उससे अबव लाना पड़ेगा एट वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। ये इसको तो हमेशा ही कंसिडर करना है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे पीएमआरएफ वो ग्रांटिंग उनको मिलती है। एंड थर्ड पॉइंट कहता है कि यू शुड अप्लाई विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। ये कुछ टाइम लिमिट्स है, आपको उसके अंदर ही आपको अप्लाई करना होगा। तो पहला है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर पीएचडी। ठीक है, जब आपने पीएचडी ज्वाइन करा हो उसके 12 मंथ के अंदर ही आपको अप्लाई कर देना है। इफ़ यू ज्वाइन फॉर पीएचडी आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स डिग्री, जब आपने मास्टर्स डिग्री करके अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हो तब उसके 12 मंथ के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा पीएमआरएफ के लिए। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट कहता है कि 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर डायरेक्ट पीएचडी। डायरेक्ट पीएचडी मतलब कि आप बीटेक करके आए हो तब आपको 24 मंथ का टाइम मिलता है कि आपको 24 मंथ के अंदर आपको अप्लाई कर देने हैं। एंड थर्ड पॉइंट कहता है अपग्रेडेशन फ्रॉम एमएस एमटेक। अगर आपका एमएस एमटेक से अपग्रेड हुआ है मतलब पीएचडी में, तब आपको 12 मंथ मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ अपग्रेडेशन। जब आपने अपग्रेड किया है उससे आपको 12 महीने का टाइम मिलेगा फ्रॉम द एमएस एमटेक। और 24 मंथ का कब टाइम मिलेगा,
जब आपने एमएस एमटेक ज्वाइन करा है तब से 12 मंथ, और जब आपका अपग्रेड हो चुका मतलब आप पीएचडी में हो उससे आपको 12 महीना 12 मंथ्स आपको मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट कहता है अपग्रेडेशन फ्रॉम एमएससी। अगर आपने एमएससी से अपग्रेड कराया है तब की बात है, तब 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपग्रेडेशन टू पीएचडी। मतलब कि आपने अगर पीएचडी में अपग्रेड करा है कहाँ से, एमएससी से, तब आपको मिलते हैं 24 मंथ। फॉर सच ए स्टूडेंट शुड कंप्लीट एटलीस्ट 4 फुल पीएचडी लेवल कोर्स। यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 4 जो है कि पीएचडी लेवल का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा आफ्टर देयर डेट ऑफ अपग्रेडेशन। जब आपका अपग्रेड हो चुका है उसके बाद, यानी कि जब आप पीएचडी में कन्वर्ट हो गए हैं एंड उसके बाद 4 ऐसे कोर्स करने हैं जो पीएचडी लेवल का हो, और वहाँ पे आपकी जो क्राइटेरिया होनी चाहिए मोर देन 8.5 होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ये पॉइंट था। एंड द एनसीसी डिस्कस द कोर्स रिक्वायरमेंट फॉर लेटरल एंट्री कैंडिडेट। द एनसीसी ऑब्जर्व दैट इफ कैंडिडेट converts from master's to PhD program or enrolled in the integrated PhD program, then the course done while satisfying the master's level requirement can be counted toward the 4 courses requirement. Okay, and यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने लिखा है कि प्लीज नोट दैट यू कैन अप्लाई एट मोस्ट ट्वाइस फॉर PMRF अंडर द लेटरल एंट्री चैनल। ठीक है, एंड पे मैट्रिक्स इनका देख लेते हैं। तो पे मैट्रिक्स सीधा सीधा आते हैं। तो ईयर 1 में कहते हैं कि 70,000, ईयर 2 70,000, ईयर 3 75,000 एंड ईयर 4 80,000, ईयर 5 80,000। इसका मतलब ये है कि पर मंथ आपको फर्स्ट ईयर में 70,000 मिलेंगे एंड पर मंथ सेकेंड ईयर में 70,000 एंड थर्ड ईयर में 75 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 80,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पे स्केल है। एंड अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है तो आपका पीएचडी जर्नी तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अभी ये काफ़ी दिनों से ये आया नहीं है। एंड इस बार जो जो नया बजट आया था भारत सरकार का जनवरी में, उसमें इसको मेंशन किया गया था कि इसे फिर से लाया जाएगा, बट अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन है नहीं। तो देखते हैं कब तक ये आएगा। एंड ठीक है, आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। आप इस वीडियो से बहुत कुछ देखे होंगे कि इसमें लेटरल एंट्री और डायरेक्ट एंट्री कैसे मिलती है। तो इस तरीके के नोटिफिकेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे एंड आप हमसे जुड़े रहें। एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।